देखो, असल में बात यह है कि सूफिया का जो तरीका है वो अम्बिया के तरीके पर है। इनका अपना कोई वजह करदा नहीं है। हाँ, इनका तरीका अम्बिया पर है। अम्बिया ने कितनी सहियां की हैं। अच्छा, किसी को घर बैठ के नबूवत नहीं मिली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो खिल्त अता हुई वो कहाँ हुई? आग में हुई। और वो खिल्त जो थी नतीजा, वो किस चीज का नतीजा थी? वो खूबी की बात ये थी कि वो जो नतीजा थी खिल्त, वो थी तस्लीम और रजा का नतीजा। ये कमाल तस्लीम और रजा था कि जब फेंका गया, आपके कपड़े उतार के आपको फेंका गया था आग में, तो हजरत जिब्राइल आ गए और आपने फरमाया कि ए इब्राहिम, अगर आपको तो मैं एक पर मार के इसको आग को दूर फेंक दूं या आपको अपने पैरों में ले लूं। तो आपने फरमाया नहीं, मैं अपने रब की रजा पे राजी हूं। तो जब आप आग के नजदीक पहुंचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हुक्म फरमाया आपको कि जैसे कुरान में कह रहा है कि कुलना या नारुकूनी बरदाऊं व सलामुन अला इब्राहिम। अब सलामुन अला इब्राहिम जो है ना, ये उस सब्र और रजा का नतीजा है कि सलामती हो इब्राहिम पर और सलामती हो जाए इब्राहिम के लिए। तो अल्लाह की तरफ से सलाम आया, किस बात पर आया? तस्लीम और रजा पर आया। कि जब वो सलामती आई तो सलामती वो खिल्त की शक्ल में आई और वहां आपको वो खिल्त पहनाई गई, वो जन्नत का कुर्ता पहनाया गया आपको, जिसके नतीजा ये हुआ कि आग ठंडी हो गई एकदम। और आप उसमें 40 रोज रहे। तो बात यही है, जिस नबी को भी मिला दौरान इम्तिहान मिला। अब सलामुन अला नूह फिल आलमीन कहां पर यह आया था? जब तूफान में थी कश्ती आपकी, वहां आपको खिल्त बनाई गई। सही उसके हुक्म से है, सही जो है, या बंदे की ख्वाहिश से है कि वो चाहता है उससे मिलना तो वो उसके लिए सही करता है, या वो हुक्म देता है कि मेरे लिए सही करता है? देखो, सही तो तौफीक बिल्ला ही है, लेकिन इरादा बंदे का है। बंदा अपनी कुव्वत और सोच के मुताबिक ही काम करता है ना। सही तो बंदे की एक तदबीर है। या सही में जितना उसका इखलास पैदा होता जाएगा उतना ही कमाल होता जाएगा। नतीजा निकले या न निकले, नतीजा देखो, जब बंदा नतीजे पे होता है ना तो फिर इखलास नहीं रहता, तलब आ जाती है, उसकी तलब हो जाती है पैदा। तो इखलास जो होता है वो बेतलब होता है। मैंने ये किया तो इसका कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए। अच्छा, ये फितरत है, इसलिए ये जो बेसब्री या नाशुक्री, इसलिए कि इंसान जो है वो तहतुल असबाब है, और असबाब का नतीजा क्या है? जब तहतुल असबाब है तो इसकी हर सही का नतीजा जाता है। ये तदबीर कर रहा है ना सही के मुताबिक, तो अब तदबीर का नतीजा चाहता है, और नतीजा ये चाहता है कि मेरी मर्जी का हो, मेरी तलब पूरी हो, तो सही से। असल में ला इलाहा इल्लल्लाह अलग जिक्र है
और अल्लाह अलग जिक्र है। ला इलाहा इल्लल्लाह के जो हैं वो 2 ज़रबी भी है यानी कि 2 मरातिब भी हैं, 6 ज़रबी भी है यानी कि 3 मरातिब हैं, और 4 ज़रबी भी है यानी कि 4 मरातिब हैं। अब ये होता है कि ये जो मुक्तदी होता है उसके लिए आसानी के लिए पहले उसको 2 ज़रबी कराया जाता है ताकि उसको आदत पड़े। फिर जब वो कुछ अरसे 2 ज़रबी करता है और उसका दिल उसमें लगने लगता है तो फिर उसको 6 ज़रबी कराया जाता है। जब वो 6 ज़रबी को समझ लेता है और उसमें जिक्र में करने लगता है तो फिर उसको 4 ज़रबी कराया जाता है। और जब 4 ज़रबी उसका कामिल होता है तो फिर उसको कभी सिर्फ अल्लाह पर और कभी अल्लाह पे लाया जाता है। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिक्र का मरातिब 1 मरतबा जिक्र का जो है वो 3 साल में मुकम्मल होता है। वो भी कि उसमें वो रात दिन लगा रहे, सही करता रहे। अब बड़े मजे की बात यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हरूफ हैं। और इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह के 12 हरूफ हैं। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह के जो 12 हरूफ हैं वो कहते हैं कि 1 दिन के हैं और 1 रात के हैं। से खींचते और कांधे तक खींचा, दाएं कांधे पे लाया और फिर यहाँ लाके इला कहा और गर्दन झुका के पीछे इल्ला कह के अल्लाह के ज़र्ब लगाई। आई ना सुन बस। अब दाएं खींची जाती है, ला खींची जाती है और ला से मुराद नफी है। पहले मर्तबे में हम नफी को पुख्ता करते हैं। देखो, हम नमाज पढ़ते हैं जब, तो नमाज का सबसे पहला अमल क्या है? नमाज की तैयारी में सबसे पहला अमल वजू है ना? ये बात। अब वजू से मुराद जो है वो इग़लाज़ दुनिया है, यानी कि दुनिया की गलाजतों को रफा करना। इसका ज़ाहिरी ये है कि हम अपने हाथ पांव मुंह साफ कर रहे हैं, लेकिन इसकी बातिनी नीयत जो है वो मानवी जो तरीका है वो ये है कि हम दुनिया की गलाजत से अपने आप को पाक कर रहे हैं। और जब तक दुनिया की गलाजत से पाक नहीं होता आदमी, जब तक नमाज के लिए मुसल्ले पे कदम नहीं रख सकता। देखो, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या है कि जब आप आग लेने गए थे, आपकी ज़ौजा को दर्जा था ना, आप आग लेने गए थे, तो क्या हुक्म हुआ था कि मूसा अपनी चप्पलें उतार दो। क्योंकि रब के सामने आ रहे थे ना। जब रब का सामना होता है तो कहा नाले ने उतार दो अपनी ये। उससे मुराद क्या है? उससे मुराद ही दुनिया की मोहब्बत है कि इसको निकाल दे बाहर। पहले दुनिया की गलाजतों को पहले दूर कर दे, फिर मेरे सामने आ। अब ये कुलिया है, ये एक रब के सामने आने का। तो नमाज पढ़ने जा रहे हो तो क्या करने जा रहे हो?
रब के सामने हाजिरी देने जा रहे हो ना, हर ख्याल से पाक हो, हर ख्याल से, हर मोहब्बत से। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि जब अज़ान होती थी तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आलम होता था कि जैसे वो किसी को नहीं पहचानते। क्या? क्यों? क्योंकि वो रब के सामने आ रहे होते थे ना उस वक्त। तो वजू इसीलिए कराया गया कि सारी गलाजतों को पहले तू पाक कर दे, साफ कर ले अपने अंदर से, फिर इस पे आप मुसल्ले में, क्योंकि मुसल्ला जो है जाए अंबिया है। हाँ, ये जाए नमाज जो है वो जाए अंबिया है। ये आदम अलैहिस्सलाम की भी जगह है और ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी जगह है। हाँ, ये मकाम इब्राहिम भी है। हमें मुसल्ले की अहमियत का नहीं पता, हम नहीं समझते तो मुसल्ला क्या चीज है, या बिछाया जाए कर दिया। आई समझ में बात? ये जाए अंबिया है, तुम वहां खड़े हो रहे हो जो अंबिया का मकाम है। इस उम्मत को इतना बड़ा अज़ाब अल्लाह ताला ने सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से इस पे मेहरबानी फरमाई है ना। फैसलाबाद से आए माशाल्लाह, खास हमारे दोस्तों में से माशाल्लाह, अल्लाह ताला खैर करे। अमजद राजी नाम। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो ये जाए अंबिया है। तो इसकी निस्बतें वही हैं आदम अलैहिस्सलाम, बिल्कुल वही निस्बतें हैं इसकी, इसीलिए अल्लाह ताला को यहाँ तुम पसंद हो कि इसकी निस्बतें वही हैं। क्यों तुमसे बार बार कहा गया कुरान पाक में 700 मरतबा कमोबेश कहा गया है कि नमाज कायम करो। अब जिस जगह पे तुम खड़े हो रहे हो, जिस जगह पे तुम आ रहे हो, पहले तो तुम्हें इसकी तमीज होनी चाहिए कि तुम खड़े कहाँ हो रहे हो। जब तक हमें इसका एहसास नहीं होता, इसका पता नहीं होता, हम बेखबरी में आए, ऐसे ही उधर उधर देखा, मुंह उधर उधर करा और हमने अल्लाह अकबर कहा, खड़े हो गए। कुछ पता ही नहीं कि हम कहाँ आए थे और कहाँ गए। अब वही है कि दीवाने की बाड़े फिर एक दीवाना अगर कोई पुकारता फिर रहा हो, तुम क्या तवज्जो दोगे उसके ऊपर? ये क्या कह रहा है, ये क्या बड़े काम की बात कह रहा हूं, लेकिन तुम्हारी नजर में दीवाने की बाड़े। तो पहले तो हम मकामात को समझें। ये ला का मकाम जो है, इसीलिए पहले इसको समझने की जरूरत है जिक्र में। जब जिक्र कामिल होता है, नमाज भी जब कामिल होती है कि हम उसके आदाब ज़ाहिरी तो सब जानते हैं, लेकिन चूंकि नमाज एक ज़ाहिरी इबादत है, लेकिन इसका असल मानवी है। क्योंकि मौला कायनात अली करम अल्लाह वजह फरमाते हैं कि जब मैं चाहता हूं कि मैं अल्लाह से बात करूं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मैं चाहता हूं कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। अल्लाह का कलाम है ना कुरान तो, और नमाज मोमिन की महराज है। तो ये वो मकाम है जहां आदमी अल्लाह ताला से बात करता है। अब जितने एक दुनियावी मामला ऐसा है कि आप जितने बड़े अफसर या जितने बड़े ताकतवर हाकिम के सामने जाते हो तो तुम्हारी क्या कैफियत होती है उस वक्त? सारी तवज्जो उसी की तरफ होती है। सारी तवज्जो उसी की तरफ होती है।
और ये होता है कि जरा भी अगर कोई लर्जिश हो गई तो काम बिगड़ जाएगा। और कितने अदब से, कितने एहतराम से, कितनी मासूमियत से उसके आगे खड़े हुए होते हो कि जिस तुमसे बड़ा कोई मासूमी इस वक्त नहीं है कहीं यहाँ पे, ताकि उसको देख के ही तरस आ जाए तुम पे खाली। इतनी मासूमियत से खड़े होते हो। और जब मालिकुल मुल्क के सामने खड़े होते हो कैसे खड़े हुए होते हो? कोई फिक्र ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। जैसे ऐसी नमाज को भी ऐसे लगता है ऐसे गुस्ताखी बंदा करता है, क्योंकि उस बारगाह में खड़ा हो रहा है। गुस्ताखी नहीं, कमाल गुस्ताखी कर रहा है। 5-3 रोकता है, बहुत से लोग कतरे टपक रहे होते हैं, गिरबान करो। सलाते साहुन दो हिसाब से है, एक जाहिरी सलाते साहुन है और एक मानवी सलाते साहुन है। जाहिरी में तो वो है जब जाहिरी आदाब पूरे ना करो तो, लेकिन मानवी सलाते साहुन यही है कि तुम मानवी तरीके से उसके आदाब पूरे ना करो। तो एक बादशाह, एक हाकिम के सामने, एक जज के सामने जाके खड़े होते हो, तुम्हारी क्या हालत होती है? तुम्हारे पैर कांप रहे होते हैं उस वक्त। और जिसने तुम्हारी आखिरत का और दुनिया का फैसला करना है, उसके सामने तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं होती। तो ये इसकी भी सजा मिल सकती है? बिल्कुल मिलती है कि वो नमाज पढ़ रहा है और बिल्कुल उसके मुंह में मार दिया। बिल्कुल, इसीलिए उन्हीं के रिवायत के 60 साल की नमाज तय करके ऊपर मार। हाँ, इसलिए कि अल्लाह तुम्हारे दिलों से वाकिफ है, तुम्हारे बातिन से वाकिफ है। एक जाहिरी जज तो तुम्हारे जाहिर को देख रहा है ना, बोलो तुम्हारे बातिन को भी देख रहा है। अब जब उस जगह पे तुम जाके खड़े हो रहे हो, उस जगह पर जो अंबिया का मकाम है, तो अंबिया की क्या कैफियत होती थी जब वो नमाज में खड़े होते थे? वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनकी इसकी जैसे ऐसी आवाज देख जैसे बहुत दूर तक आवाज आती थी, जैसे वो। फिर तो उस मकाम पे आ रहे हो तुम। अंबिया तो तुमसे लाखों करोड़ों दर्जा अफजल है ना। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ये आम शख्स की है या ये जो खास फिर खवास और खास? आम ही खास बनता है ना, इन मामलात को देखते हैं। मकसद ये है कि खास कहां से आता है? आम से ही आता है। आम से खास आता है ना। अब बादशाह तुम्हारा बनता है, तुम्हारे में से बनता है ना, कहीं और से बनता है? ऊपर से तो नहीं उतर के आता कि बादशाह तुमको भाई ऊपर से उतर के आया तो बादशाह यही तो तुम में से बनता है ना। और इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। सुभान अल्लाह। कभी तुम ये बहाना ना बना दो। तुम्हारे जैसे नहीं है मगर तुम में से हैं, यानी कि तकलीफ उन्हें भी होती है, मोहब्बत उन्हें भी है, गुस्सा उन्हें भी आता है, प्यार उन्हें भी आता है, बीमार वो भी होते हैं। तमाम वो कैफियत जो तुम पर होती हैं वो सब कुछ उन पर भी सादिर होती हैं, लेकिन उस सब के बावजूद वो अपने रब को किस तरह याद करते हैं, उसी की नकल करने का तुम्हें हुक्म दिया है, उसी की तकलीद करने का तुम्हें हुक्म दिया है कि ऐसे आओ मेरे सामने। इसमें यकीन की कमी होती है बंदे के अंदर, कभी तो ये सारे। बात ये है कि हम
जब वसवसा पैदा करते हैं ना अपने अंदर, वसवसा यकीन की बुनियाद है। और जब हमें तकबीर क्यों पढ़वाई गई? नमाज में दाखिल होने के लिए हम तकबीर पढ़ते नहीं पढ़ते हैं? और रफ़ा यदैन कहाँ तक करते हैं? बाद रिवायत में कंधों तक, बाद में कानों तक है मौजूद, ठीक है। अब वो कंधों तक जाओ या कानों तक जाओ, उसका मकसद ही ये है कि मैंने सब कुछ पुश डाल दिया और अब मैं पुल सिरात पे आ गया। यानी एक तरीके से हाथ और जड़ने जो खड़ा होता है, हाथ खड़े कर देता है। यानी कि उस वक्त वो हाथ खड़े कर कर ये बताता है कि मैं बागी नहीं हूँ, मैं तेरे हुजूर हाजिर हूँ। आज़ी की शुरुआत, आज़ी की शुरुआत है। और बंदा वहां ऐसे खड़ा हुआ है जैसे मुजरिम जज के सामने खड़ा हो या गुलाम अपने आका के सामने खड़ा हो। हाजिर होने की, हाजिर हो, ये हाजिर ही है ना। फिर जब अगर हाजिर होगी भी हाजिर नहीं, वही साउन है। साउन यही है कि जब तो हाजिर हो के हाजिर ना हो। आई ना समझ में बात? हाजिर हो जाए, हाजिर हो। तकबीर इसीलिए कहलवाई गई है तुझसे कि तूने छुरी फेर दी है बाकी सब पे। अब यहीं से ला का मकाम है। ये तकबीर जो है ये ला है, मकाम ला है ये, कि हर चीज से इनकारी हो जा, सिर्फ एक चीज की इकरार के बाद, कि जब तूने अपने माबूद का इकरार किया तो अब सबसे इनकारी हो जा। यानी कि तू अब हकीकत में है, इसलिए। और हकीकत यह है कि कुछ नहीं है सिवाय उसके। कुल्ले मन अलैया फान वयक़हु वजह रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम, कि बस सब कुछ फना हो चुका, अब एक ही जात बाकी रह गई जिसे आगे तू खड़ा हुआ। इस आयत की तशरीह ये है। आगे नहीं सुनी बात। अच्छा, मैं आपने भी साथ में हाजिर, एक हुजूरी का भी सुना है बुजुर्गों से। तो हाजिरी से हुजूरी का सफर और हुजूरी का जो एक मजा है, हाजिरी से हुजूरी का सफर यकीन से ऐनुल यकीन है। बड़ा सख्त हो। आई ना समझ में बात? हुजूरी से हाजिरी का सफर जो है वो यकीन से ऐनुल यकीन तक है। ये यकीन तो हमें है कि हम रब के सामने हैं, या रब हमारा देखने वाला है, जानने वाला है, सुनने वाला है। लेकिन हक्कुल यकीन और ऐनुल यकीन में नहीं है, पर्दा है। अब सना ये है, जब सना करते हैं हम तो उसकी तारीफ बयान करते हैं और अपनी बागी ना होने का इकरार करते हैं। कि कुरान कहता है वयकफुरु बित्तागूत व युमिनु बिल्लाह, कि और जिसने कुफ्र किया तागूत के साथ वो ईमान लाया अल्लाह पर। तो सना जो है वो तागूतों के साथ कुफ्र है और अल्लाह पे ईमान लाने की दलील है, इकरार है अल्लाह पे ईमान लाने का। और तमाम तागूतों से, जिसमें नफ्स भी है, शैतान भी है, ख्वाहिशात भी हैं, सबसे इनकार है। कहते हैं ना वो ला इलाहा गैर का। तो यकफुरु बित्तागूत है ये, तो मैंने कुफ्र किया तागूत के साथ।
आई ना समझ बात? जब तक ये कैफियत पैदा नहीं होगी ना सना में, जब तक नमाज का फिर मजा नहीं आता, फिर हुजूरी पैदा नहीं होती। क्योंकि जब तुम्हें नहीं पता कि मैं कह क्या रहा हूं और मैं किसका इकरार कर रहा हूं, किससे इनकार कर रहा हूं, इसीलिए कहा गया कि वह आकिमु सलाता, कि नमाज को कायम कर। यानी कि जब तू मेरे आगे सना कह रहा है, मेरी बयान कर रहा है और गैर से कुफर कर रहा है, तो इस पर कायम हो जा। हाँ बस अब इसमें कायम हो जा। वो सोच इतनी पुख्ता कर ले हम यहां पर तो इसको, जब तो इस पे कायम हो जाए, और तो इस पे कायम हो गया तो कामयाब हो गया। जब हम दूसरों से इनकार करते हैं और सबसे इनकार करके एक जात के आगे खड़े होते हैं, तो फिर उसकी तारीफ बयान करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और जब हम उसकी तारीफ बयान करते हैं तो फिर वो चाहता है कि बंदा मुझसे क्या मांगता है, तो हम कहते हैं ना कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। तो वो मदद के लिए तैयार हो जाता है फिर कि क्या मदद चाहता है मुझसे अब तो कहते हो एहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि मुझे सीधा रास्ता दिखा दे। अनअमता अलैहिम, कि वो वाला रास्ता जिन पर तूने इनाम किया, यानी कि मुझे अपने मुकर्रब बंदों में शामिल कर ले, अपने दोस्तों में शामिल कर ले, अपने चाहने वालों में शामिल कर ले। और फिर गुमराहों से और मखजूबों से पनाह मांगते हो कि इनसे बचा ले, इनके रास्ते पर न लेके जाइए। तो ये जो दुआ है तुम्हारी कि इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। और मदद क्या चाहते हैं? कोई माल दौलत नहीं चाहते वहां पे। तुम खूबी की बात ये है, और कोई उसका इनाम याफ्ता माल दौलत वाला नहीं है, किसी के पास दुनिया नहीं है। वजह यह है कि वो हकीकी इनाम याफ्ता है, और इनाम याफ्ता वो लोग हैं जिनको उनने कबूल कर लिया है। जिनको वो कबूल कर ले वो इनाम याफ्ता हैं। अब दुनिया तुझे कैसे मिलेगी? इसलिए पहले तो निकाल चुका है, इनकार कर चुका उससे, तो उस पर तकबीर पड़ चुका है। तो अब दुनिया में तो आसानी नहीं रही तेरे लिए कोई, क्योंकि जब तू हिजबुल्लाह में शामिल हो गया तो ये तो ताकूत तो तेरे दुश्मन हो गए। अब तो तेरे लिए मुश्किलात डालेंगे। हाथ जोड़ के मुर्शिद के पास बहुत से ऐसे निस्बत है पराठों में और सेंट्रल एसीज और तमाम ये सब हो रहा, लेकिन जब हम आप जैसों के पास आते हैं और यहाँ असल हकीकत बात होती है कि क्या है, में ये फर्क क्यों है? आप बात यही है कि दो रास्ते हैं ना। अभी आप सूरह फातिहा में पढ़ क्या रहे हो, और आप ही तो उनसे इनकार कर रहे हो, उनसे अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हो, और आप ही पराठो मांग रहे हो। लेकिन भैया देखो, तलब निकाल देता अपनी और ख्वाहिश बाकी नहीं देती, और पराठो आ जाती है उसके पास, मालो दौलत भी आता है इस्तेमाल, लेकिन उसकी ख्वाहिश तलब नहीं है। देखो अब मैं ये भी बात बताता हूँ, आगे करता हूँ। बात क्या है? इनामी याफ्ताओं में शामिल कर ले, ठीक है। अब इनामी याफ्ता कौन लोग हैं? अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, औलिया अल्लाह, उलमा हक जो कहलाते हैं, जो वारिसे अंबिया हैं। उन्हें इनामी याफ्ता लोगों की लिस्ट दे दी आपको। वो कहता है नबीन, सिद्दीकीन, शोहदा और सालिहीन।
कुरान ने लिस्ट दे दी ना एक। अब वो मालदार, वो दौलतमंद भी इनाम याफ्ता हो सकता है। क्यों? कैसे हो सकता है? वयुमिनूना बिल-गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और वो जो ईमान लाए साथ गैब के और कायम की नमाज को, और उसमें से खर्च करते हैं अल्लाह के रास्ते में जो अल्लाह ने उन्हें दिया है। ये मुत्तक़ी है। तेरी मुफलिसी तुझे जहन्नम में भी ले जा सकती है और जन्नत में भी ले जा सकती है। तेरी मालदारी तुझे जन्नत में भी ले जा सकती है, तुझे जहन्नम में भी ले जा सकती है। तो उस मालदारी से तू चाहे जहन्नम खरीद ले चाहे जन्नत खरीद ले, तेरे हाथ में। मलका जुबैदा थी हारून रशीद की बीवी। इसने ख्वाब देखा और ख्वाब में इसने क्या देखा कि मैं चौराहे पे खड़ी हूं और आता जाता आदमी मुझसे बुरा काम करता हुआ जा रहा है। ये खौफ से उठ के बैठ गई और बहुत परेशान हुई, पसीने पसीने हो गई है और तौबा चिल्लाए और रोने लगी कि मैंने कैसा अजीब ख्वाब देखा है। सुबह हुई, इसने अपनी बांदी से कहा कि तुम एक काम करो, कनीस को हजरत इमाम सैरीन के पास भेजा। उस वक्त आप बाकायदा हयात थे कि इस वक्त ख्वाब की ताबीर सबसे बेहतर उनके अलावा कोई नहीं बता सकता, लेकिन मेरा नाम नहीं लेना, ख्वाब देखा है, तुम अपना नाम लेना। उसने कहा अच्छा। वो बांदी जो थी, वो कनीज आपके पास पहुंच गई, इमाम सैरीन के पास। उसने कहा या इमाम, मैंने ख्वाब देखा है, मुझे उसकी ताबीर बताएं। आपने फरमाया क्या? तो उसने ख्वाब बयान किया कि मैंने उसे देखा है। इमाम ने उसको गौर से देखा और फरमाया कि ये ख्वाब तू तो नहीं देख सकती। उसने कहा इमाम क्यों? आपने फरमाया कि नहीं, ये तेरा ख्वाब नहीं है। ये सच बता किसका ख्वाब है? तो उसने कहा या इमाम, क्या हुआ ऐसी बात? आपने फरमाया कि ये कस नाकिस कोई नहीं देख सकता ऐसा आप। अच्छा। उसने कहा या इमाम, मैं सच बता दूं अगर बात राज रहे तो? आपने फरमाया कि हाँ बता, क्या बात है? उसने कहा ये मलका जुबैदा ने देखा है। उनका हाँ वो देख सकती है, जा पहले उनसे इजाजत ले और बता कि इमाम ने ऐसे कहा है, फिर मैं उस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। वो गई, उसने जुबैदा से इजाजत ली तो उस इमाम ने ये कह दिया कि ये बहुत आला और उम्दा ख्वाब है। जब उसने ये सुना जुबैदा ने कि इमाम फरमाते हैं कि ये बहुत आला और उम्दा ख्वाब है, तो फिर उसने कहा ठीक है मैं इजाजत देती हूँ और बता देना कि मैंने ही देखा है, अब मुझे क्या करना है, इसका ताबीर क्या है इसकी। आपने फरमाया कि मलका कोई ऐसा काम करेगी कि जो हमेशा के लिए सवाब जारिया हो जाएगा उसके। अब ये बात मलका ने सोची, सुनी, बात खत्म हो गई। उसी साल में मलका हज पे गई हारून रशीद के साथ। तो मक्के अहले मक्का ने, कि हारून रशीद जो था ज़रा सख्त मिजाज था, आप बड़ी नरम मिजाज थी, तो उन्होंने इनको घेर लिया और कहा कि इनसे शिकायत करो कुछ। तो उन्होंने कहा ये मलका एक परेशानी है हमें। बोलो क्या है? उन्होंने कहा यहाँ आज़मीन हज आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पानी की बड़ी किल्लत है, बड़ी दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। आप कुछ ऐसा कर दें कि हमारे पास पानी आ जाए। उसने कहा ठीक है।
उसने ऑर्डर जारी कर दिए कि जितने भी हमारी मुल्क में इंजीनियर हैं सब मक्के आ जाएं। सब मक्के आ गए। उसने बोला मैं चाहती हूँ कि मक्के की गली गली में पानी हो। अब कैसे होगा, तुम इकट्ठा जाओ करो काम। तो उन्होंने वो नहर जुबैदा तैयार कराई और मक्के की गली गली पानी पहुंचाया। 1 साल 1.5 साल लगा इस काम में उनको। वो काम उन्होंने पूरा कर दिया। जब वो काम कर दिया तो जो हेड इंजीनियर था उनका, वो कागज़ लेकर आया, फाइल एक, और उसने कहा कि ए मलका, आपका काम पूरा हो गया और ये फाइलें, इसमें अखराजात हैं, सब कुछ है, आप इसको चेक कर लें। तो मलका ने कहा कि लाओ फाइल ली, उसने साइन कर दिया। बोला ये जाओ। उसने कहा हिसाब, उन्होंने कहा हिसाब मैंने आखिरत के लिए छोड़ दिया।